वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। मैं संदीप पटेल आपको बिहार अवर निरीक्षक दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का प्रथम पाली का हल प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा। तो लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका आंसर होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 76वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और डेंस तट के समानांतर स्थित है। तो यह पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल जीव के शरीर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और भारत के लक्षद्वीप भी प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो इसका आंसर होगा 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ऑप्शन नंबर बी। और बंगाल का गवर्नर, प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। और भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कवास गुजरात। कवास जो कि गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन ए है कोरबा उत्तर प्रदेश, जो कि गलत है। कोरबा है छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है रामगुंडम तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में नहीं है, ये तेलंगाना में स्थित है। तालचर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। यूँ उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। अगर 6 माह के अंदर उसको निर्वाचित होना पड़ेगा, अन्यथा वह मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जा सकता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री जो होता है
और राज्य की मंत्री परिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ये जानते हैं परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का किसी माध्यम से किसी सतह से टकराकर लौट जाने की घटना को बोलते हैं परावर्तन। प्रकीर्णन किसको बोलते हैं? प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश का किसी खास दिशा में मुड़ना क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। प्रकाश का किसी खास दिशा में मुड़ना ध्रुवण कहलाता है। प्रकाश जो होता है यांत्रिक यानी अनुप्रस्थ तरंग होता है और ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवण की घटना नहीं होती, क्योंकि ध्रुवण की घटना हमेशा अनुप्रस्थ तरंग के साथ ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जेलेपला दारा स्थित है। जेलेपला दारा सिक्किम में स्थित है। जेलेपला दारा सिक्किम में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन बी में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जीडीकेपी शब्द के खोजकर्ता कौन है? जीडीकेपी यानी सकल घरेलू ज्ञान उत्पादन शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता है उम्बेर्टो पासो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो इसका आंसर होगा हेलिना। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण हेलिना है। इसे उड़ीसा के बालासोर जिले में लॉन्च किया गया। नाग को बोलते हैं दागो और भूल जाओ की पद्धति पर संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था रविंद्र जडेजा को, प्रमोद भगत को, स्वप्ना बर्मन को और
गौरव सिंह गिल को, यानी ऑप्शन नंबर डी, सभी को नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अफगान के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध मराठा और अफगान के बीच में लड़ा गया था। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। यह युद्ध मराठाओं की हार हुई। अफगान का नेतृत्व इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किया था। इस युद्ध में मराठाओं का वास्तविक नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं का नाम मात्र का नेतृत्व विश्वासराव ने किया। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? ये आधारित है भारत और इजराइल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी को कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? इसका क्वेश्चन आंसर होगा शहादत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमारी एक नस्ल है। निमारी एक नस्ल है गाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है? संसद। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय संसद है। अनुच्छेद 79 में संसद की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। और दम्फा वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में ही है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था और हेली नेशनल पार्क को ही अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह उत्तराखंड में अवस्थित है। नागालैंड में इंटाकी वन जीव अभयारण्य है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? तो ये मनाया 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती होने के कारण सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? ये है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी
प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत शिक्षावाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? तो ये हैं, सभी को पता होगा, अटॉर्नी जनरल के पद पे हैं। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के अनुसार 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायाधीश नियुक्त करता है। यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये होगा 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह राज्यपाल की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो ये थे के सिवन इसके अध्यक्ष थे। इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसरो का मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलोर में है। चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। यह इस 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो मानव शरीर की फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, फुफ्फुस धमनी। और वृक्क धमनी शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त जबकि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। यह उल्लेख है 10वीं अनुसूची में, इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? ऊर्ध्वपातन। संवहन की प्रक्रिया वाष्प को सीधा ठोस में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है? आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? आहार नाल की सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाती है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाती है। आहार नाल अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। आहार नाल का सबसे भीतरी परत म्यूकोसा है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसको बोलते हैं? यकृत को। इसको जिगर भी बोलते हैं। यकृत शरीर की सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं सहसंयोजी बंधक द्वारा। ग्रेफाइट के कार्बन के परमाणु सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े होते हैं और ग्रेफाइट कार्बन का शुद्धतम एवं अस्थायी रूप है। ग्रेफाइट की संरचना षटफलकीय होती है। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। ग्रेफाइट अधातु होकर भी मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये किया गया प्रमोद सावंत को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। जाग्रोस पर्वत स्थित है। जाग्रोस पर्वत स्थित है ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 तो इसका आप कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए तो इसका आंसर होगा विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने 1830 में कर्नल स्लीमन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। और विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और इसी के समय लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। और लॉर्ड रीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया था। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित में से कौन से राज्य एवं नए राज्यपाल का सुमेल नहीं है? ये अभी तक ये करंट का क्वेश्चन था, अभी तो इसमें से चेंज हो गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है बिहार में। यह बिहार में स्थित है। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। पश्चिमी चंपारण जिला को बेतिया जिला भी बोलते हैं। भीमबाद वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए पारित कर सकता है? तो यह 14 दिनों के लिए पारित कर सकता है। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 114 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। दो 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? यह किया गया था ऑस्ट्रेलिया में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो यह भारतनाट्यम। भारतनाट्यम तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है और भारतनाट्यम नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है, यह तमिलनाडु से है। भारतनाट्यम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मदल। ब्रह्मदल इसका प्रजनन अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो यह दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया? तो पावर ऑफ 18 का लॉन्च ट्विटर सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया था। यह पहल युवाओं को जोड़ने का पहल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? यह उत्तराखंड में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, मंगल रोपण मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? तो यह होगा 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? यूएसए की स्थानीय पवन चिनूक है। चिनूक यूएसए की स्थानीय पवन है। चिनूक को हिमभक्षी वायु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है और नागार्जुन सागर परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश में है और जयकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर बिहार और उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी पर ही तुंगभद्रा परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। तो भितरकनिका, पिछवारम, कुंडापुर। तो इसका ऑप्शन ही होगा 1 और 2, भितरकनिका और पिछवारम। प्रथम लाइसिया मानव अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह किया गया नई दिल्ली में। प्रथम नई दिल्ली में। जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थक थे पशुरवनाथ। और जैन धर्म के कुल 24 तीर्थक हुए। प्रथम तीर्थक थे पशुरवनाथ जिनका चिन्ह था सांड। दूसरे तीर्थक थे अजितनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। 23वें तीर्थक थे पशुरवनाथ जिनका चिन्ह था सर्प। और 24वें तीर्थक थे महावीर जिनका चिन्ह था सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55,
ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभारंभ होगा? यह होगा विंगडवेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थक थे? तीसरे जैन तीर्थक कौन थे? तो ये थे शंभुनाथ। शंभुनाथ जैन धर्म के तीसरे तीर्थक थे। इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। और दूसरे तीर्थक कौन थे? अजितनाथ थे। प्रथम तीर्थक थे ऋषभदेव और पांचवें तीर्थक थे सुमतिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था? तो प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था 1968 में। पहली बार 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल बिल की गठन की अनुशंसा की थी। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1972 में महाराष्ट्र में किया गया था। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल के तौर पर नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लीपुथूर पालकोवा को भौगोलिक संकेत के दर्जा प्राप्त हुआ? दिए तमिलनाडु को। इस पार्ट में 58 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे, उसमें आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस जो भी बिहार दरोगा और निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2019 के प्रथम पाली का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।